अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ह्यूमन में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है? ह्यूमन में प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं। आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो उनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं थे, जबकि ह्यूमंस के पास प्रॉपर ऑर्गन्स लंग्स मौजूद है। लेकिन लंग्स से पहले हमने पढ़ना है कि प्रॉपर वो कौन सा एयर पैसेजवे है जहाँ से हवा गुजर के जाती है लंग्स तक। तो उस टॉपिक को हमने पहले स्टार्ट करना है, पहले वो पढ़ के फिर हम लंग्स को डिटेल से पढ़ेंगे। एयर पैसेजवे स्टार्ट करना है, दैट इज एयर पैसेजवे। अगर आप बात करेंगे तो इसका मतलब है वो कंप्लीट पाथ जिसमें से एयर जो है वो लंग्स तक जाती है, यानी ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। तो इसमें कौन कौन सी पार्ट्स आते हैं वो हमें डिस्कस करनी है। इसमें से सबसे जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल से जो एयर है वो एंटर होती है, उसके बाद आ जाता है नेजल कैविटी, यानी नोस्ट्रिल से एयर एंटर होती है, किसमें जाती है नेजल कैविटी। ड्रा करते हैं। अगर आप देखें तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, आप इसे बोलेंगे नोस्ट्रिल, जहाँ से एयर जो है वो नेजल कैविटी में एंटर हो जाएगी। ये चीज़ है नेजल कैविटी। तो ये चीज़ जो होगी इसे आप बोलेंगे नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल दो होते हैं और इसमें से क्या होंगे, इसमें एयर मौजूद होंगे जो क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे कि वो आपके एयर पैसेजवे में ना जा सके। ये इस चीज़ को आप बोलेंगे नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में से एयर जो है वो पास होकर किसमें जाती है, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स वो कॉमन ओपनिंग है जिसमें फूड भी जाएगा और एयर भी जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर आपकी ओरल कैविटी है तो ये चीज जो होगी इसे आप बोलेंगे फेरिंग्स, क्योंकि इसमें फूड भी इसमें से गुजरता है और एयर। फेरिंग्स के बाद जो आपके एक टाइप ऑफ टिश्यू यहाँ पे आएगा उसे आप बेटा बोलेंगे एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कवरिंग है जो एयर को एंटर नहीं होने देती आपकी इसोफेगस में, क्योंकि इसके बाद यहाँ से आपकी इसोफेगस स्टार्ट हो जाती है जो आपके फूड के लिए ट्यूब है। यहाँ पे एपिग्लोटिस के बाद यहाँ पे कार्टिलेज होते हैं, आप उन्हें कहते हो लेरिंग्स। लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और ये क्या करता है, जब इसमें से ये कार्टिलेज के साथ एयर स्ट्राइक करती है तो साउंड की प्रोडक्शन होती है। लेरिंग्स के बाद जो स्टार्ट होती है आपकी जो विंड पाइप है उसे बोलेंगे ट्रैकिया। इसमें ये जो ट्यूब थी ये थी आपकी इसोफेगस जो फूड के लिए पाइप है। इसको तो हमने डिस्कस नहीं करना, हमारा टॉपिक है एयर पैसेजवे। तो एयर को हमें देखना है कि इसमें से रिपीट करती हूँ मैं, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी में आई, नेजल कैविटी से ये फेरिंग्स जो कॉमन ट्यूब है जहाँ से फूड भी आ रहा है और एयर भी, यहाँ से पास होते हुए वो लेरिंग्स, और लेरिंग्स के बाद ये जिस पाइप से गुजर रही है इसे कहते हैं ट्रैकिया। विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया भी कहते हैं, और ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। स्टॉप कर दीजिए। ट्रैकिया जो है इसे विंड पाइप कहते हैं। इसके अंदर कार्टिलेज रिंग्स होती है, ये जो मैं बना रही हूँ ये कार्टिलेज की रिंग्स हैं। जब एयर इसके अंदर ना हो तो फिर भी फ्लैप्स ना हो, बंद ना हो, इस चीज़ के लिए ये कार्टिलेज रिंग्स यहाँ पे लगी हुई है। इसके बाद ये लंग्स के पास जाके मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, आप इन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। अभी तक हमने जो एयर पैसेजवे के पार्ट्स पढ़े हैं उसमें नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स आया जिसे आपने वॉइस बॉक्स भी बोला था, उसके बाद ट्रैकिया, विंड पाइप जहाँ से एयर गुजर के लंग्स में जाती है। ट्रैकिया में से डिवाइड होकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हुई, आपने ब्रोंकाई का। ब्रोंकाई जो है वो लंग्स के पास जाती है, लंग्स यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ। अब ये लंग्स के अंदर जब चली जाती है तो फिर आप इसे ब्रोंकाई नहीं, आप इसे ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे। ब्रोंक्यूल्स में एयर जाके मजीद ये अब कार्टिलेज अपना, क्योंकि अब इनके ऊपर कार्टिलेज था, ये कार्टिलेज लूज करेंगी, मजीद ये थिन हो जाएंगे, तो आप इन्हें ब्रोंकाई को पहले ब्रोंक्यूल्स कहा। ब्रोंक्यूल से ये क्या बना देंगी, एल्व्यूलर डक्ट, यानी वो डक्ट जो एल्वोलाई तक एयर को
लेके जाती हैं। एल्वोलाई हमारा मेन पार्ट है जिसे हमने डिस्कस करना है। रिपीट करूँ मैं, ब्रोंकाई जो है डिवाइड होके मजीद थिन होके क्या बना देती है, एल्वुलर डक्ट, वो डक्ट जो एल्वोलाई तक एयर को लेके जाती है। एल्वोलाई को डिस्कस कर लें। एल्वोलाई जो है अगर आप इस सिंपल से पोर्शन को जूम करो तो ये एल्वुलर डक्ट है, इसके आगे ऐसे पाउचेस से बनी होती हैं जिन्हें आप क्या कहते हो, एल्वोलाई। लंग के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ऐसे लंग्स, और लंग्स के अंदर ऐसे हार्ट मौजूद होते हैं। हार्ट के जो राइट वेंट्रिकल है उससे ब्लड जो है वो आता है दोनों लंग्स के पास। लंग्स के किस पोर्शन में आता है, एल्वुलाई। एल्वुलाई को अगर मैं यहाँ पे ड्रा करूँ तो ऐसे ये पाउचेस टाइप स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर बेटा पल्मोनरी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके आए, इसके अंदर नहीं जा सकती तो वो मजीद डिवाइड होकर आर्ट्रियोल्स बना देती है। आर्ट्रियोल्स फिर क्या होंगे, कैपिलरीज। तो यानी एल्वोलाई के अंदर पहुंच जाएगा कैपिलरीज। कैपिलरीज एल्वोलाई से ऑक्सीजन ऐड करवा लेंगी और अब वापस लेके जाना है तो आर्टरीज नहीं लेके जाएंगी। वापस जब जाना है तो वो कैपिलरीज वेन्यूल्स बनाएंगी और वेन्यूल में वो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड को वापस भेजेंगी और हार्ट के कौन से चैम्बर में, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा। ओके बेटा, तो गैसियस एक्सचेंज का अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो सबसे पहले नोस्ट्रिल आता है, जहाँ से एयर एंटर हुई आपके नोज में या नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी से गुजरते हुए वो एक कॉमन ओपनिंग में गई जो फूड और एयर के लिए कॉमन है, उसे आप कहते हो फेरिंग्स। फेरिंग्स से वो लेरिंग्स में जो वॉइस बॉक्स है उससे टकराती है और इसमें आती है विंड पाइप में जिसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर डक्ट, यानी मजीद इन ब्रांचेस ने, इन ट्यूब्स ने थिन होते जाना है, अपना कार्टिलेज लूज करना है और एट दी एंड वो क्या बना देते हैं, एल्वोलाई। एल्वोलाई के अंदर ब्लड आता है, अपने गैसेस एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन यहाँ से ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई को वापस कर देता है। ये सारा प्रोसेस था आज का।